करेंगे टेस्ट राइड Hyundai नेक्स्ट जनरेशन i10 की। देश में रफ्तार भरने आ गई बुगाटी वेरॉन। मारुति 800 की चाह रखने वालों के लिए मारुति सुजुकी सर्वो। बताएंगे दिवाली के बाद कौन कौन सी कार आने वाली है भारतीय बाजार में। साथ ही टूटू देंगे आपको दिवाली पर कुछ खास टिप्स। हेलो फ्रेंड्स, चल मेरी गाड़ी के एक रोमांचक सफर के साथ मैं रोशन हाजिर हूँ ढेर सारी जानकारी और नई नई गाड़ियां लेकर। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बदलते वक्त में बहुत कुछ बदल कर रख दिया और यही वजह है कि नया प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है नई जनरेशन के लिए। ऐसे ही हम बात करेंगे Hyundai की i10 गाड़ी जो मोस्ट डिमांडिंग है और नई जनरेशन के लिए अब इसे पेश किया गया है। इस गाड़ी में क्या कुछ खास है आज ये जानेंगे। सेंट्रो हैज बीन द मोस्ट डिमांडिंग कार ऑफ Hyundai और उसके बाद एक नया प्लेटफॉर्म सेट हुआ क्योंकि i10 को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया और i10 नेक्स्ट जनरेशन अब पेश कर दी गई है नई यूथ के लिए कि उसे क्या पसंद आता है। इस गाड़ी के फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं। बहुत ज्यादा अपीलिंग मुझे नजर आ रहा है और वजह इसकी फ्रंट ग्रिल है, बहुत ब्रॉड इसको रखा गया है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील देती है। और उसके अलावा जो बड़ा चेंज आपको नजर आएगा i10 पुरानी और नई जनरेशन में वो इसके हेडलैम्प में है। माउंटेड हेडलैम्प आपको नजर आएगी और बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखा गया है, इसे यहाँ तक खींचा गया है। पुरानी जो i10 है उसमें इतनी बड़ी लैंप आपको नजर नहीं आती है। फॉग लैंप भी दी गई है इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट फील देती है। गाड़ी के फ्रंट लुक में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं किया गया है, लेकिन जो डिफरेंट किया गया है वो इसलिए कि नई जनरेशन को बहुत ज़्यादा अपीलिंग चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद आती हैं। इस गाड़ी के आउटसाइड रियर व्यू मिरर पर आप देख सकते हैं ये लाइट दी गई है, इंडिकेटर लाइट है, ये एक डिफरेंट फील देगी गाड़ी के टर्निंग पॉइंट पर। बहुत ज़्यादा कुछ चेंज मुझे साइड व्यू में नज़र नहीं आता है, लेकिन इस गाड़ी के रियर लुक को बहुत ज़्यादा अपीलिंग करने की कोशिश की गई है जिससे ब्लेंड हो सके इस गाड़ी के फ्रंट लुक से। टेल लैंप में थोड़ा सा बदलाव आपको नजर आएगा, ये भी थोड़ी सी माउंटेड है, ब्रॉड है पुरानी i10 के मुकाबले। स्पोर्ट्स वेरिएंट जिस पर हम बात कर रहे हैं, कुछ और वेरिएंट आपको इसके मिल जाएंगे। i10 में बहुत ज़्यादा बदलाव जो नई जनरेशन है उसमें नहीं किया गया है, लेकिन जो भी बदलाव किए गए हैं वो आपको पसंद आएंगे। ये गाड़ी के ओवरऑल लुक पर हमने बात की है। गाड़ी की इंजन क्वालिटी में कुछ बदलाव किए गए हैं, VT इंजन क्वालिटी इसमें दी गई है, वो क्या होती है ये आपको समझाएंगे। साथ ही इंटीरियर्स में कुछ चेंजेस हैं, वो कितने ज़्यादा अपीलिंग है, कितने अप मार्केट हैं और नई जनरेशन को कितने पसंद आते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। i10 नेक्स्ट जनरेशन कार को हम टेस्ट ड्राइव पर ले चलें उससे पहले इसकी इंजन क्वालिटी समझना जरूरी है। इसमें मिलेगा आपको 1200 सीसी का इंजन पावर की बात करें तो 80 bhp की मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी, 4000 आरपीएम पर, 144 Nm की मैक्सिमम टॉर्क 6000 आरपीएम पर। माइलेज समझना जरूरी है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको माइलेज अच्छा मिले। सिटी में दावा किया जा रहा है 16 का और हाईवे पर 21 का दावा किया जा रहा है। गाड़ी का इंजन काफी मजबूत है, लेकिन टेस्ट ड्राइव के दौरान ही समझ में आएगा कि वाकई ये ताकत हकीकत में कहां निकल कर आती है। इंटीरियर्स को भी जानेंगे, चलिए एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पर। तो अब वक्त है एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव में चलने का। उससे पहले कि मैं सीट बेल्ट बांधूं और टेस्ट ड्राइव पर चला जाए, कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप कोई भी कार लेने जा रहे हो या पसंद करने जा रहे हो, सबसे पहला पॉइंट है कंफर्ट को लेकर। कंफर्ट लेवल आपके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होना चाहिए। नई जनरेशन में भी वही बात मुझे नजर आ रही है। मैं कंफर्ट फील कर रहा हूँ, रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ जैसे मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ मैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम कंपेयर करेंगे i10 को नई जनरेशन की कार से तो मुझे कोई सिटिंग कंफर्ट में ऐसा कोई खास चेंज नजर नहीं आता है। हालांकि सीट में एक बदलाव किया गया है, जो इसका हेडरेस्ट है पुरानी i10 में वो मर्ज नहीं था, जो कि मर्ज किया गया है और जो बैठने का कंफर्ट का एहसास है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन में कुछ बदलाव किया गया है जिससे एक सूदिंग एहसास आपको हो और वो आपको जरूर होगा। डुअल टोन कलर आपको निश्चित तौर पर नजर आएगा, लेकिन जो इसका डैशबोर्ड है इसमें ये ब्राउन कॉम्बिनेशन है और दैट इज अ वेलकम चेंज। थोड़ा सा बदलाव है जो आपको पसंद आएगा। इसके अलावा कुछ ज़रूरी चीज़ें इंटीरियर्स में की गई हैं, वो है आपके लिए चार्जिंग पॉइंट देना, आईपॉड के लिए, USB पोर्ट के लिए कुछ फंक्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर ग्लास होल्डर जो दिया गया है ये थोड़ा सा मुझे पुरानी i10 में इस तरह से नहीं दिया गया तो थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो तीन चीज़ें क्लियर हो गई हैं, स्पेस को लेकर, कंफर्ट को लेकर और कलर कॉम्बिनेशन को लेकर। ये तीनों चीज़ें बेहतर मुझे नज़र आती हैं। हालांकि अब थोड़ी सी नज़र स्टीयरिंग व्हील पर, थोड़ी सी अपग्रेड गाड़ी आपको अगर मिलती है तो स्टीयरिंग व्हील्स में कुछ बदलाव आपको नज़र आते हैं। होल्डिंग को लेकर नहीं बल्कि कुछ फीचर्स उसमें दिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अपग्रेड होते हैं, जैसे कि इसमें आपके आप फ़ोन को पिक करने को लेकर हो या फिर आपके ऑडियो कंट्रोल को लेकर हो। ये एक फीचर इसमें दिया गया है जो पुरानी i10 में आपको नज़र नहीं आएगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए दिया गया है। हालांकि जो माउंटेड
ऑडियो सिस्टम है वो भी आपको पुरानी i10 में नज़र आता था, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा होता था, इसको थोड़ा सा खूबसूरत रखा गया है। एसी और कंफर्ट कैसा है ये जानने के लिए सफ़र में चलना ज़रूरी होगा। कुछ और बारीक चीज़ें हैं जो आपको सफ़र के दौरान समझाएंगे, तो देर नहीं करते हैं, आप भी आइए, सीट बेल्ट बांधिए और चलिए एक छोटे से सफ़र पर इस i10 न्यू जनरेशन कार में। चलिए अब हम निकल चुके हैं न्यू जनरेशन कार की टेस्ट ड्राइव पर और सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके पिकअप को लेकर। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट गियर आपको ये एहसास होगा कि गाड़ी की इंजन क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अगर आपने i10 चलाई है तो आपको कोई खास बदलाव नजर नहीं आएगा। कहने के लिए नई जनरेशन कार हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी इसके पुराने मॉडल से है। इसमें ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है हमारे साथ। टॉप वेरिएंट में कुछ बदलाव भी आपको नजर आएंगे, जैसे कि गियर शिफ्टिंग को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो मीटर गॉज में आपको नजर आएगी, और जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ प्रीटी सिमिलर टू ओल्ड मॉडल। आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आरपीएम मीटर को लेकर होती है, स्पीडोमीटर को लेकर होती है, ऑटोमीटर को लेकर होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। हुंडई की गाड़ियों में मुझे एक प्लस पॉइंट, एक खासियत नज़र आती है, चाहे वो सेंट्रो हो, i10 हो, i20 हो, आपको एक कमांड जो होना चाहिए, स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल होना चाहिए, वो ज़रूर आपको नज़र आता है। तेज़ रफ्तार में आपको दिक्कत नहीं होती, जैसे कि मैं इसे 40, 60 और 80 तक ले जा रहा हूँ तो शेक नहीं करता है स्टीयरिंग व्हील, इसका कंट्रोल में रहता है और ये एहसास कराता है कि गाड़ी आपके कंट्रोल में है। ये प्लस पॉइंट है न्यू जनरेशन कार के लिए। और अब बात आपकी सेफ्टी को लेकर कि आप सेफ कितना रहते हैं इस गाड़ी में। आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको SRS बैग मिल जाएगा, ड्यूअल SRS बैग दिए गए हैं। ABS सिस्टम, आपको टॉप मॉडल की बात करूं तो ABS सिस्टम आपको उसमें मिल जाएगा। ये थोड़े से फीचर्स होते हैं, अपग्रेड फीचर्स जो कि आजकल दिए जा रहे हैं और आपकी सेफ्टी को लेकर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप और भी कोई गाड़ी अगर आपको चुनना हो तो ये ज़रूर देखिए कि आपकी सेफ्टी को लेकर उसमें कितना ख्याल रखा गया है। हमने पॉजिटिव पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा बातें कर ली, लेकिन समहाउ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। न्यू जनरेशन कार है, इससे स्पेस को लेकर कुछ तो फ़र्क होना चाहिए था। स्पेस आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। i10 मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइव की है, इसको लेकर जो कंफर्ट लेवल होना चाहिए ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा और ज़्यादा दिया जा सकता था। कुछ और फीचर्स है जो अपग्रेड इसमें किए जा सकते थे। फील एक और डिफरेंट होना चाहिए था। कलर कॉम्बिनेशन हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है, लेकिन डुअल टोन बेज कलर का इस्तेमाल आपको उसमें भी नजर आया था, इसमें भी कुछ डिफरेंट किया जा सकता था, क्योंकि सूदिंग कलर्स में कुछ और एक्सपेरिमेंट होने की ज़रूरत है, वो नहीं किया गया है। VT टेक्नोलॉजी इज़ बेटर। BSP जो है 80 BSP की मैक्सिमम पावर मिलती है 4000 RPM पर। इंजन क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इंटीरियर्स पे कुछ चेंज ज़रूर करने चाहिए थे। अगर आप नई जनरेशन की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, उनकी डिमांड को तो ध्यान में रखना ही चाहिए था। तो अब सब आपके सामने है। यू कैन जज दिस कार बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव की बात की जाए तो आपको चाहे ओवरऑल लुक हो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। अगर इंटीरियर्स की बात की जाए तो कुछ अच्छे फीचर्स इसमें दिए गए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं तो उसको लेकर आप निराश हो सकते हैं, क्योंकि आप कलर कॉम्बिनेशन अच्छा चाहते हैं या कुछ और अच्छे फीचर्स चाहते हैं, स्पेस को लेकर कुछ बेहतर चाहते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। ये गाड़ी ओवरऑल मुझे बात की जाए तो थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है। नेक्स्ट जनरेशन कार कह सकते हैं, लेकिन नई जनरेशन के लिए कुछ और चीज़ें हैं जो इसमें देनी चाहिए थी। फिलहाल ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो हम इसे देते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी चल मेरी गाड़ी का एक खूबसूरत सफर जारी रहेगा।